हेलो बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड फोर्थ का लेसन नंबर 12 वाई इंग्लिश इज़ सो हार्ड इसको स्टडी करेंगे। वाई इंग्लिश इज़ सो हार्ड, इंग्लिश इतनी हार्ड क्यों है, इतनी मुश्किल ज़बान क्यों है। तो पोएट ने इसमें एक बहुत फ़नी तरीके से, कॉमिकल तरीके से इंग्लिश क्यों हार्ड है इसको समझाया है। तो ये क्या है, फ़नी पोएम है, मज़ेदार पोएम है। तो चलो इसको रीड करते हैं। We will begin with a box and the plural is boxes. But the plural of ox should be oxen, not oxes. तो इंग्लिश ज़बान कैसी है, पोएट कैसे समझा रहे हैं कि वी विल बिगिन, चलो हम लोग शुरू करते हैं विथ अ बॉक्स, बॉक्स अल्फ़ाबेट से, जो वर्ड है बॉक्स। एंड द प्लूरल इज़ बॉक्सेस, तो सिंगल बॉक्स होता है, प्लूरल क्या होता है, बॉक्सेस होता है। बट द प्लूरल ऑफ ऑक्स शुड बी ऑक्सेन नॉट ऑक्सेस। तो अगर बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस है तो यही लॉजिक के हिसाब से ऑक्स का प्लूरल क्या होना चाहिए, ऑक्सेस होना चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या, ऑक्स का प्लूरल क्या है, ऑक्सेन। तो इंग्लिश में एक चीज़ अगर समझ में आ गई तो उसी लॉजिक से हम दूसरी चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते, हर एक का लॉजिक अलग भी हो सकता है। तो ऐसी इंग्लिश फ़नी ज़बान है। अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल पोएट्स देंगे। You may find a lone mouse or a whole lot of mice, but the plural of a house is houses, not highs. तो एक माउस अगर आपको मिलेगा तो उसको आप माउस कहेंगे, और होल लॉट बहुत सारे माउस आपको मिल गए तो उसको आप क्या कहेंगे, उसका प्लूरल क्या है, माइस। तो माउस का प्लूरल अगर माइस है तो यही लॉजिक से हाउस का प्लूरल क्या होना चाहिए, हाइस। लेकिन हाउस का प्लूरल हाइस है क्या, हाउस का प्लूरल क्या है, हाउजेस। तो इंग्लिश कितनी फ़नी लैंग्वेज है, कितनी ट्रिकी लैंग्वेज है ना। एक चीज़ का लॉजिक दूसरे पे आसानी से हम लोग नहीं लगा सकते, हर एक को अलग अलग सीखना पड़ेगा। इफ़ द प्लूरल ऑफ मैन इज़ ऑलवेज कॉल्ड मैन, वाई शुडेंट द प्लूरल ऑफ पैन बी कॉल्ड पेन। तो अगर प्लूरल मैन का, सिंगल मैन है तो उसका प्लूरल मैन है, तो इसी लॉजिक से पैन का प्लूरल क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए। लेकिन पैन का प्लूरल पेन है क्या, पैन का प्लूरल क्या है, यहाँ नहीं दिया है आपको, मतलब पता होगा, पैन का प्लूरल पैंस होता है। तो यानी बहुत सारे एग्जाम्पल से पोएट मज़ेदार तरीके से समझा रहे हैं इंग्लिश भाषा कितनी फ़नी है। एंड आई स्पीक ऑफ अ फुट एंड यू शो मी योर फीट, बट आई गिव यू अ बूट, वुड अ पैर बी कॉल्ड बीट। तो अगर मैं एक फुट आपको बताऊं, एक पैर बताऊं, तो आप अपने दोनों पैर बताओगे, वो क्या होता है, फीट। फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट। तो इसी लॉजिक से बूट का प्लूरल क्या होना चाहिए, बीट। तो बूट का प्लूरल बीट होता है क्या, एक पेयर ऑफ बूट, दो बूट अगर लोगे तो उसको क्या बोलेंगे, बूट्स। तो बूट का प्लूरल बीट नहीं होता है, बूट्स होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि पोएट कितने सारे एग्जाम्पल से इंग्लिश कितनी फ़नी है वो समझा रहे हैं। दैट वन मे बी दैट एंड थ्री मे बी दोज। एक क्या होता है, दैट, और एक से ज़्यादा होगा तो क्या बोलते हैं हम लोग, दोज। येट द प्लूरल ऑफ हैट वुड नेवर बी होज। अगर दैट का प्लूरल दोज है तो हैट का प्लूरल होज होना चाहिए, लेकिन हैट का प्लूरल होज है क्या बच्चों, नहीं है। हैट का प्लूरल क्या है, हैट्स। तो इंग्लिश ज़बान में हर चीज़ को आपको अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। द मैस्कुलिन प्रोनाउंस आर ही, हिज एंड हिम, बट इमेजिन द फेमिनिन शी, शिज एंड शिम। तो मैस्कुलिन जो होता है, जो मेल होता है, उसको क्या बोलते हैं, ही, हिज, हिम, ये प्रोनाउन यूज़ होते हैं। तो अगर इसी लॉजिक से हम फेमिनिन पे इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, शी, शिज, शिम होना चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है। शी का हम लोग क्या बोलते हैं, हर, शी, हर, हर। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर आप एक लॉजिक दूसरे, उसी लॉजिक से दूसरे चीज़ को भी हल करने जाओगे तो सब गड़बड़ कर बैठोगे। सो आवर इंग्लिश, आई थिंक यू विल ऑल एग्री, इज़ द ट्रिकीएस्ट लैंग्वेज यू एवर डिड सी। तो इस पूरे बात से पोएट ने क्या निकाला नतीजा, कि हमारी जो इंग्लिश है, आई थिंक यू विल ऑल एग्री, मैं सोचता हूँ आप सब जन एग्री करोगे, सब जन मानोगे, इज़ द ट्रिकीएस्ट लैंग्वेज यू एवर डिड सी। इंग्लिश सबसे ट्रिकीएस्ट लैंग्वेज है, जितनी भी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी उसमें से। क्यों, इतने सारे एग्जाम्पल से पोएट ने समझा दिया क्यों, कि हर चीज़ का लॉजिक इसमें
अलग लगाना पड़ता है। तो आपको भी इंग्लिश समझने में ऐसा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती होगी बच्चों, तो हार नहीं मानना है, उसको अच्छे से लॉजिक समझ के अलग अलग वर्ड्स को अच्छे से सीख जाना है। तो पोएट ने बहुत ही मज़ेदार तरीके से हमको इंग्लिश कितनी फ़नी लैंग्वेज है ये समझाया है। तो आप इस लेसन को अच्छे से बच्चे लोग रीड कर लो। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।